समझते हैं यहाँ पर कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ओनली टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब वो दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? वो दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, ठीक है। वो दो फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो 1 होगा, 1 इज़ अ फैक्टर, और दूसरा वो नंबर खुद होगा, द नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा अगर कोई तीसरा फैक्टर मिल जाए तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है, या फिर इन दो से कम फैक्टर मिले तो वो प्राइम नहीं है। तो प्राइम में ऐसे नंबर आते हैं जो कि दो फैक्टर्स वाले नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपसे बोला जा रहा है कि क्या 2 एक प्राइम नंबर है, तो मैंने 2 के फैक्टर्स करे और 2 के फैक्टर्स आएंगे 1 × 2, यानी कि 2 के दो फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक 2 खुद है, तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर पॉसिबल हैं, इसीलिए हम बोलेंगे कि यस 2 इज़ अ प्राइम नंबर। हमसे पूछा जाता है कि क्या 3 एक प्राइम नंबर है, तो हमने 3 के फैक्टर्स करे, 3 के फैक्टर्स आए 1 × 3, तो हमने देखा कि 3 के भी दो ही फैक्टर्स पॉसिबल हैं, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आ रहा, तो यस 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाता है कि क्या 6 प्राइम नंबर है, तो आपने 6 के फैक्टर करें तो फैक्टर में आएगा 1 then 2 and then 3, ये फैक्टर्स। तो जब ये फैक्टर्स आ रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 के तो 3 फैक्टर पॉसिबल है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो 6 इज़ नॉट प्राइम, 6 प्राइम नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कोई भी नंबर, अगर दो फैक्टर्स आते हैं तो प्राइम है, और अगर दो फैक्टर से ज़्यादा या कम फैक्टर आते हैं तो वो प्राइम नहीं है। जैसे कि आपसे बोला जा रहा है, कई बार एक 1 में कन्फ्यूजन रहती है कि 1 हमारा प्राइम है या नहीं है। सो 1 इज़ नॉट द प्राइम नंबर, क्यों? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो भी 1 है, 1 के अलावा कोई नंबर आएगा उसका फैक्टर। सो देयर इज़ ओनली वन फैक्टर, दैट इज़ 1, देयरफॉर 1 इज़ नॉट प्राइम, 1 इज़ ऑल्सो नॉट प्राइम। सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके मिनिमम 2 फैक्टर्स, मिनिमम क्या 2 ही फैक्टर्स हैं, मैक्सिमम तो हो नहीं सकता, 2 ही फैक्टर्स हैं, तो जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं हम उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 के बाद फिर 3, then 5, then 7, then 11, इस तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये सेट हो जाता है प्राइम नंबर्स का। इसके बाद एक टाइप के और होते हैं नंबर, जैसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर। अब इसको समझते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं वो हमारे पास होता है कंपोजिट नंबर। सो मोर देन 2 फैक्टर्स की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 6, तो आपने फैक्टर करें तो 6 के फैक्टर बनते हैं 1 × 2 × 3, ये फैक्टर्स बन गए। तो हम देख रहे हैं कि 6 के 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, देयरफॉर 6 इज़ कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से हमने नंबर लिया 9 और 9 के फैक्टर्स करें तो 9 के फैक्टर्स आएंगे 1 × 3 × 3, सो देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ 9 के 3 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो अगर 3 फैक्टर्स बन रहे हैं तो 9 इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से हमने एग्जांपल लिया 12, तो हमने देखा कि 12 के फैक्टर कितने बनते हैं? 1 × 2 × 2 × 3, सो देयर आर 4 फैक्टर्स, तो 12 इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, और 2 से ज़्यादा में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए तो वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है। फिर बात करते हैं 1 की। क्या 1 एक कंपोजिट नंबर है? तो हमने देखा कि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि 1 है, 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर हो नहीं सकता, तो इसीलिए 1 इज़ नॉट कंपोजिट, 1 कंपोजिट नहीं है, 1 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर में ऐसे नंबर आते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, और प्राइम नंबर में ऐसे नंबर आते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 हों, जबकि 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। आई होप इज क्लियर है। कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पर एक जो थ्योरम लिखी हुई है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसको पढ़ते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर से मतलब नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर मैं सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में समझूँ, सो व्हाट इज़ दिस थ्योरम।
कोई भी नंबर अगर कंपोजिट नंबर की बात हो रही है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर लिया जाए तो उस नंबर को मैं प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि भाई 16 है, तो 16 इज़ अ कंपोजिट नंबर। हम सब जानते हैं कि 16 के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, तो 16 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब मैं इस 16 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में अगर लिखूँ तो मैं इस तरीके से लिखूँगा कि 16 में 2 आ रहा है, 16 में फिर कितना आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है एंड फिर 2 आ रहा है, इस तरीके से। तो 16 जो है वो प्राइम नंबर्स, 2 इज़ प्राइम नंबर, तो 2 प्राइम नंबर है, तो 16 जो है वो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 16 के फैक्टर्स जो है वो प्राइम नंबर्स बन गए। इसी तरीके से कोई दूसरा कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया 18, तो अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो आएगा 2 देन 3 एंड देन 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 18 को मैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूँ, 16 को मैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गई है थ्योरम, ठीक है, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हर कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स हम कर सकते हैं प्राइम। दूसरी यहाँ पर जो बात करी गई है वो करी गई है कि ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है। यूनिक इसका मतलब होता है कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये इकलौता फैक्टराइजेशन है, इसके अलावा 16 के और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं मिल सकते, इसके अलावा 18 के और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं मिल सकते, ठीक है। 18 के सिर्फ यही 3 प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे आपको, इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर्स 18 में नहीं मिलेंगे, यानी कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, इसके अलावा और कोई दूसरा फैक्टराइजेशन इसका नहीं कर सकते हम लोग प्राइम के, ठीक है। जैसे कोई बच्चा सपोज आपके मन में आ रहा हो कि मैं 18 को ऐसे भी तो लिख सकता था कि मैं 2 × 9 लिख दूँ, अभी तो फैक्टर्स कर दिए, बट इस केस में हमने क्या करा, हमने 9 को प्राइम में नहीं, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, बल्कि हम बात कर रहे हैं प्राइम की, तो 9 को हमें फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा और 9 को हम 3 × 3 लिखेंगे। सो बेसिकली जब भी हम 18 को फैक्टराइज करने निकलेंगे तो हम सिर्फ इन्हीं 3 नंबर पर पहुँचेंगे, हम सिर्फ इन्हीं 3 नंबर पर पहुँचेंगे, इसके अलावा और कोई 3 नंबर 18 नहीं बना सकते। सो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और फिर अगली जो बात आ रही है इसमें वही आ रही है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर से तो ऑर्डर का मतलब है कि कौन आगे आ रहा है कौन पीछे आ रहा है, इससे मतलब नहीं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि मैं पहले 3 लिख दूँ, फिर मैं 2 लिख दूँ और फिर 3 लिख दूँ, या फिर ऐसे कि पहले मैंने 3 लिखा, फिर 3 लिखा और फिर 2 लिखा। तो यानी कि कौन सा नंबर आप आगे लिख रहे हैं, कौन सा नंबर आप पीछे लिख रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट द फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, यानी कि ये 3 नंबर ही 18 के फैक्टर्स में रहेंगे। आप चाहें उनको आगे पीछे करके लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन इन 3 के अलावा कोई अदर नंबर नहीं आ सकता, या इन तीनों में से कोई भी नंबर गायब नहीं हो सकता अगर हम 18 के फैक्टर्स की बात करते हैं। इसी तरीके से किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स जो हैं वो लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं, और वो प्राइम फैक्टर यूनिक होते हैं, और उनके ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर आगे कोई भी नंबर पीछे लिख सकते हैं, उससे मतलब नहीं। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाउ अब हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, कंसीडर द नंबर 4 पावर n, यहाँ पर ये 4 पावर n दे रखा है, दिस इज 4 पावर n। तो कंसीडर नंबर 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। हमें चेक करना है कि क्या n की किसी वैल्यू के लिए ये नंबर 0 पे खत्म हो रहा है या नहीं खत्म हो रहा है। तो देखिए इसको किस तरीके से समझेंगे और इसमें फंडामेंटल थ्योरम कैसे यूज़ हो रही है। 4 पावर n, पहले तो आप एक बात समझिए, कोई भी नंबर 0 पे ख़त्म होता है इसका मतलब है कि उस नंबर की यूनिट डिजिट 0 है। जैसे कि 70, तो हम देख रहे हैं कि 70 की यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। 900 है, यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। 250, 250 यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 0 होती है हम बोलते हैं कि वो 0 पे खत्म हो रहा है। सेकंड पॉइंट, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो नंबर 10 से डिविजिबल है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। सो इसका मतलब ये है कि मैं इसको 10 से डिवाइड कर सकता हूँ। अगर इसके लास्ट में 0 आया है तो ये भी 10 से डिविजिबल है, इसके लास्ट में 0 आ रहा है ये भी 10 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा अगर उसके यूनिट डिजिट में 0 आता है तो। और अगर वो 10 से डिविजिबल है इसका मतलब कि 10 उसका फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 इज़ अ फैक्टर। अगर कोई नंबर 10 से कट रहा है, 10 से डिविजिबल है, तो उसका मतलब ये है कि 10 उसका एक फैक्टर है। और अगर 10 फैक्टर है तो 10 के खुद के फैक्टर जो हैं वो 2 और 5 है। 10 के खुद के फैक्टर 2 और 5 है, इसका मतलब कि 2 और 5 ये भी उस नंबर के फैक्टर होंगे।
ठीक है, थोड़ा सा और सिंपल समझते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया आपसे, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 20। हम देख रहे हैं कि ये नंबर जो है वो 0 पे ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो ये नंबर 10 से कट जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है उसका फैक्टर है 10, मतलब मैं नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 2, 10 इज़ अ फैक्टर, 10 इज़ अ फैक्टर। और अभी जो 10 है, इस 10 को अगर मैं आगे फैक्टराइज करूँ तो मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 5 10 2। तो इस 10 को मैंने 2 × 5 करके लिख दिया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 20 के फैक्टर करने निकलूँ तो 20 के फैक्टर में 2 और 5 जरूर आएगा, ये कंपलसरी है, ये तो मैंडेटरी है कि 2 और 5 तो आना ही आता है। इसके अलावा कुछ और आ रहा है वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 और 5 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। इसी तरीके से अगर मान लो एक और एग्जांपल 50 ले लेते हैं, इस 50 के अगर मैं फैक्टर्स करूँ तो मुझे पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 5 10 × 5, और इस 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि इसके भी फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है, तो यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ कि कोई भी नंबर अगर 0 पे ख़त्म होता है तो उसके फैक्टर्स में, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर होंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर होंगे, अदरवाइज़ वो 0 पे ख़त्म नहीं होगा। बस इस कॉन्सेप्ट के बेस पर ये क्वेश्चन होगा। तो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे समझता हूँ, समझाता हूँ आपको, तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या 4 पावर n 0 पे ख़त्म हो रहा है? तो हमने क्या करा, हमने भाई 4 पावर n के फैक्टर्स करे, हम फैक्टर्स चेक करेंगे। तो जो 4 है उसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, 4 के फैक्टर्स बनते हैं 2 × 2, और पावर n है, इसका मतलब पावर n कर दो। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया 2 पावर n × 2 पावर n, यानी कि 4 की पावर n के फैक्टर्स बन रहे हैं 2 पावर n, ये फैक्टर्स बन रहे हैं। 5 जो है वो फैक्टर में नहीं आ रहा है, जबकि अभी मैंने आपको समझाया था कि कोई भी नंबर अगर 0 पे ख़त्म हो रहा है तो 2 और 5 ये दोनों उसके फैक्टर्स में ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये नंबर 0 पे ख़त्म नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस 5 इज़ नॉट द फैक्टर, 2 तो है बट 5 नहीं है, 5 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 4 पावर n, therefore it does not end with 0। तो इस तरीके से हमें चेक करना है कि क्या फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों नंबर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 और 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 5th 6th क्लास में कराए जाते हैं, बट एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कि 6 और 20 का मुझे एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है बाई यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने क्या करा, हमने पहले 6 के फैक्टर्स करे, तो 6 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 × 3, 6 के फैक्टर्स बनेंगे 2 × 3। फिर हमने अगले फैक्टर्स बनाए 20 के, फिर हमने यहाँ पर 20 के फैक्टर्स बनाए। तो 20 के जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 20 के फैक्टर्स आएंगे 2 × 2 × 5, ये 20 के फैक्टर्स हैं, 2 × 2 × 5। अब एचसीएफ निकालने के लिए या एलसीएम निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं या कौन से फैक्टर्स अलग अलग हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में ये देखो कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कॉमन आ रहे हैं। पहले तो कॉमन में एक तो आपने देखा कि भाई ये जो 2 है ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो आपने इस 2 को एक बार लिख दिया। और कोई नंबर कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है दोनों में, ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं है, ऊपर नीचे 2 है, ऊपर 2 नहीं है, नीचे 5 है, ऊपर 5 नहीं है, मतलब और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो जितने कॉमन फैक्टर्स आते हैं पहले तो आप उनको लिख दो, और याद रहे कि फैक्टर एक ही बार लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आप इसको काट के एक ही बार लिख लो। उसके बाद जो बच गए हैं फिर आप उनको लिख दो। तो बच कौन कौन गए, 3 बच गया, फिर नीचे 2 बच गया, फिर 5 बच गया, ये फैक्टर्स बच गए। इसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। सो इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 5 60। सो 60 इज़ द आंसर। तो एलसीएम जो है वो तो 60 आ रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं एचसीएफ की, एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में हमें वो नंबर लेने होते हैं जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 इज कॉमन आ रहा है, इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो बस यहीं पर खत्म, एचसीएफ इज 2। तो एचसीएफ जो कि होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम जो कि होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है, जबकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल में 60 आ रहा है।
तो एचसीएफ और एलसीएम इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर मेथड से यूज़ कर सकके निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूला क्या है पहले आप उसको समझिए। कोई भी दो नंबर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स हैं तो उनका अगर मैं प्रोडक्ट करूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। कोई भी दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट और उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट बराबर होता है। ठीक है, ये यहाँ पर जो फॉर्मूला है, ये यहाँ पर जो बात मैंने आपको बताई है, ये बात हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये आपको ध्यान भी रखनी है कि कोई भी दो नंबर हैं तो उनका अगर प्रोडक्ट करा जाए और उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करा जाए तो दोनों का आंसर सेम ही आता है। तो इस पॉइंट को मैं यूज़ करके यहाँ पर आगे इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ। फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। पहले तो हमें इतना काम करना है कि 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। तो हमने क्या करा, हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए भाई। 96 कितने हो गए, 96 के प्राइम फैक्टर्स अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये बनने वाले हैं पहले। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स निकालते कैसे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे 96 है तो आप 96 को फैक्टर्स करते हैं। 2 से आपने डिवाइड करा, कितनी बार में गया, 48 बार में। फिर आपने 2 से डिवाइड करा, ये गया 24 में। फिर आपने 2 से डिवाइड करा, ये गया 12 में। फिर आपने 2 से करा तो ये आ गया 6 में। फिर आपने 2 से करा, ये आ गया 3 में। और फिर आपने 3 से करा तो ये आ गया 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। और ध्यान रहे कि डिवाइड आपको प्राइम नंबर से ही करना है क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर बनते हैं ये ही प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2, 2, 2, 2, 2 एंड 3। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2, 2 एंड 3। ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए 96 के। इसी तरीके से अब हमें निकालने हैं 404 के प्राइम फैक्टर्स। 404 के 404 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो सेम जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि हम इस तरीके से निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर्स। 404 को डिवाइड करो तो 2 से करा तो ये बनेगा 202। फिर 2 से करा तो ये बनेगा 101। और आगे 101 अब किससे डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, ये चेक करेंगे। तो 101 अब क्योंकि दिस इज़ अ प्राइम नंबर, 101 एक प्राइम नंबर है तो अब ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको मुझे अब 101 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 101 से ये 1 बार में गया, ठीक है, एक बार में चला गया। तो इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 101 101। अब निकालते हैं इनका HCF क्योंकि हमसे HCF पूछा गया था क्वेश्चन में। तो HCF निकालते हैं। सो HCF विल बी, तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन आ रहा है वो HCF है। जैसे ये 2 कॉमन आ रहा है तो आपने 2 लिख दिया। फिर आपने देखा कि एक बार और 2 कॉमन आ रहा है तो आपने एक बार और लिख दिया। और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो यानी कि जो इसका HCF है वो बन गया कितना, 4 इसका HCF। तो इन दोनों का जो HCF है वो 4 है। पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है, वही HCF है। अब आगे पूछा गया है कि हैंस फाइंड LCM। अब LCM भी फाइंड करो, लेकिन LCM को हम प्राइम फैक्टर्स यूज़ करके फाइंड नहीं करेंगे। LCM को इस फॉर्मूले से फाइंड करना है। LCM को इस फॉर्मूले से फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला कैसे LCM में अप्लाई होगा, तो इसके लिए यहाँ पे समझिए। तो ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और उनके HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। इसका मतलब कि जो दो नंबर हैं हमारे पास 96 और 404, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ और इनके HCF का यानी कि 4 का और इनके LCM का, तो LCM तो पता ही नहीं है, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँ तो ये बराबर होगा। तो यहाँ से मैं LCM निकालूँगा तो वो LCM इस 4 को यहाँ ला के डिवाइड करने में आ जाएगा। तो 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो आपको यहाँ से LCM मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करा के LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से आपने ये डिवाइड करा तो ये 101 टाइम में चला गया, 101 टाइम। सो द LCM विल बी 96 इंटू 101, 96 इंटू 101, दैट विल बी 9696, 9696, ये इसका LCM होगा। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके LCM और HCF निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर 6 पावर n, अगेन यहाँ पर ये जो है ये 6 पावर n है, दिस इज 6 पावर n एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
अगेन वही वाला क्वेश्चन जैसा मैंने आपको पीछे करा था 4 पावर n वाला, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि क्या 6 पावर n 0 पे ख़त्म हो रहा है। तो हमने क्या करा, हमने सिर्फ प्राइम फैक्टर्स करे, 6 पावर n के हमने प्राइम फैक्टर्स करे। तो प्राइम फैक्टर्स में आता है 2 इंटू में 3, 6 के प्राइम फैक्टर्स में आता है 2 इंटू 3 पावर n। इसको अलग अलग कर दोगे तो 2 पावर n और मल्टीप्लाई 3 पावर n इतना बन जाएगा। अब हमने देखा कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, जबकि दोनों ही आने चाहिए 2 और 5, तब जाके वो 0 पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस 5 इज़ नॉट अ फैक्टर, 5 इज़ नॉट ए फैक्टर of 6 power n, therefore 6 power n does not end with 0, ये 0 पर ख़त्म नहीं हो रहा है।